अपनी पत्नी और पुत्र के लिए खाने पीने का खूब सारा सामान लेकर जाऊंगा अर्जुन। अब सोने के सिक्कों को बेचकर ढेर सारा सामान खरीदता है और अपने घर चला जाता है। यह लो लता, यह सब तुम दोनों के लिए है। अरे गोलू के पापा, आप इतना सारा सामान ले आए। आपके पास इतना सारा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? लता के पूछने पर अर्जुन उसे सम्राट आदित्य के बारे में सब कुछ बताता है। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सम्राट की तलवार जल्दी बनाकर उन्हें दे देना, क्योंकि उन्होंने आप पर भरोसा किया है। आप उनका भरोसा टूटने मत देना। हाँ लता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगली सुबह अर्जुन अपने काम पर निकल जाता है और अपनी दुकान पर पहुंचकर सोचता है, सम्राट की तलवार मुझे जल्द से जल्द बनानी होगी। अर्जुन दिन रात मेहनत करके सम्राट के लिए एक बहुत अच्छी सी तलवार बना लेता है। मैंने इस तलवार को तो बना लिया है, लेकिन अब पता नहीं सम्राट इसे लेने कब आएंगे। अभी अर्जुन यह सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके पास विनोद नाम का एक ग्राहक आता है। क्या तुम लोहार अर्जुन हो? हाँ, मैं ही अर्जुन हूँ। मुझे तुमसे एक तलवार चाहिए, क्या तुम अभी मुझे कोई अच्छी सी तलवार दे सकते हो? माफ करना भाई, इस समय मेरे पास एक भी तलवार मौजूद नहीं है और नई तलवार बनाने में मुझे समय लगेगा। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं आपको कुछ समय में तलवार बनाकर दे दूंगा। तभी विनोद की नजर उस तलवार पर पड़ती है जो अर्जुन ने सम्राट के लिए बनाई थी। अर्जुन, तुम्हारे पास यह तलवार मौजूद तो है, तुम मुझे दे दो, बदले में तुम इसके दोगुने पैसे ले लेना। नहीं भाई, यह तलवार मैं आपको नहीं दे सकता, यह किसी की अमानत है। भाई मैं कहता हूँ तुम इसकी जितनी चाहे उतनी रकम ले लेना, लेकिन यह तलवार मुझे दे दो। भाई अगर आप मुझे इस तलवार के बदले खजाना भी देंगे तब भी मैं यह आपको नहीं दूंगा। ठीक है, रखो अपनी तलवार अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। विनोद गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन सम्राट आदित्य अपनी तलवार लेने नहीं आते। लेकिन अर्जुन के पास बहुत से ग्राहक आते जो उससे वह तलवार मांगते, मगर अर्जुन किसी को भी उसे नहीं देता। पता नहीं सम्राट आदित्य कब आएंगे, मैं आखिर कब तक उनकी अमानत संभाल कर रखूंगा। तभी अर्जुन अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी अचानक विनोद फिर से आता है। अर्जुन, इस तलवार को बनाए हुए तुम्हें कितना समय हो चुका है? इसका मालिक तो अब तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। लेकिन भाई, यह बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? देखो अर्जुन, अगर इस तलवार के मालिक को आना होता तो कब का आकर इसे ले जाता, लेकिन वह नहीं आया, इसलिए तुम इस तलवार को मुझे दे दो। कुछ भी हो जाए, मैं यह तलवार आपको नहीं दूंगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। विनोद फिर से गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैंने बहुत कोशिश की रघु, लेकिन मैं उससे वो तलवार हासिल नहीं कर सका। अर्जुन के हाथों बनाई गई वो तलवार मेरे लिए बहुत जरूरी है। आखिर ऐसा क्या है रघु उसके हाथ की बनाई हुई तलवार में? अर्जुन के हाथों में एक अजीब तरह का जादू है। वह जिसके लिए भी तलवार बनाता है उसे विजय प्राप्त जरूर होती है। नहीं, तलवार बनाने में उसे काफी समय लग जाएगा और मुझे तलवार की जरूरत जल्दी है, इसलिए वह तलवार मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अब मैं क्या करूं रघु, कैसे उस तलवार को उससे हासिल करूं? तुम अर्जुन के आसपास ही रहो, उसका भरोसा जीतो और फिर मौका पाते ही उसे धोखा देकर तलवार ले आओ। विनोद रघु की बात सुनकर एक बार फिर से अर्जुन के पास आता है। अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत था, यह किसी और की अमानत है,
इसलिए अब तुम मेरे लिए दूसरी तलवार बना दो। ठीक है, मगर इसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। विनोद के कहने पर अर्जुन दूसरी तलवार बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। अच्छा है, यह बेवकूफ अपने काम में लगा हुआ है। मैं जल्दी से यह तलवार लेकर रघु को दे देता हूँ। फिर विनोद अर्जुन को धोखा देकर चुपके से सम्राट की तलवार लेकर भाग जाता है। कुछ देर में अर्जुन तलवार का नक्शा बनाकर कहता है, भाई यह देखो, तुम्हारी तलवार का नक्शा तैयार हो गया है। अरे अरे, वह आदमी कहाँ गया? कहाँ गया वह आदमी? अभी तो यही था। अर्जुन आसपास तलाश करता है, लेकिन विनोद नहीं मिलता। तभी उसकी नजर तलवार की जगह पर पड़ती है। हे भगवान, इसका मतलब वह ग्राहक नहीं, चोर था। मुझे धोखा देकर भाग गया। अब मैं क्या करूं? क्या जवाब दूंगा सम्राट आदित्य को? उधर विनोद तलवार लेकर जंगल में रघु के पास पहुंचता है। यह लीजिए सरदार, आपकी तलवार। हाँ, अब मुझे सम्राट आदित्य से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उधर अर्जुन दुखी बैठा होता है। तभी पानी से नागदेव निकलते हैं। क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने दुखी क्यों हो? नागदेव के पूछने पर अर्जुन उन्हें सारी बात बताता है। अर्जुन, उस चोर ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जिस तलवार का आज नक्शा तैयार किया है, अब जल्दी से उसे बनाकर सम्राट आदित्य को दे दो। लेकिन नागदेव, वो तलवार तो आम तलवार जैसी है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो तलवार पहले बनाई थी वो सम्राट आदित्य के लिए थी ही नहीं। क्या मतलब? जब तुम छोटे थे और यहाँ खेलने आते थे, तब मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि जब तुम तलवार बनाने से पहले मुझे याद करोगे तो तुम्हारी तलवार में ताकत भर जाएगी। क्या सच में? हाँ, लेकिन उस दिन तुमने जो तलवार बनाई थी, उसे बनाने से पहले तुमने मुझे याद करना भूल गए थे। इसका मतलब वह तलवार जिसमें ताकत नहीं थी, अब रघु के पास है। हाँ, अब तुम अपनी बनाई नई तलवार सम्राट को दे दो। अर्जुन दिन रात करके एक नई तलवार बना लेता है। अर्जुन, क्या मेरी तलवार बन गई है? जी महाराज, यह लीजिए आपकी तलवार। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन। महाराज, अगर मैं भी आपके साथ मुकाबले में चलूं तो क्या आप मुझे ले चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन सम्राट आदित्य अर्जुन को साथ लेकर रघु से मुकाबला करने निकलते हैं। आज मैं तुझे मारकर तेरा राज्य अपना बना लूंगा। तुम इस नापाक मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इतना कहकर सम्राट आदित्य उसकी तलवार पर वार करते हैं, जिससे वह दो टुकड़ों में बंट जाती है। अरे, यह कैसे हो सकता है? यह तो जादुई तलवार थी। तूने अर्जुन से धोखे से यह तलवार हासिल की थी, यही तेरा अंजाम है। सम्राट आदित्य रघु को मार देते हैं और मुकाबला खत्म हो जाता है। महाराज, आपको कैसे पता चला कि रघु ने मुझसे धोखे से तलवार हासिल की थी? उस दिन मैंने तुम्हारी और नागदेव की सारी बातें सुन ली थीं। फिर मैंने तुम्हें धोखा देने वाले विनोद को सबक सिखाया और आज इस दुष्ट की जान ले ली, ताकि यह किसी और को धोखा या नुकसान न पहुंचा सके।